नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके समरी सेशन में। और हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, जो कि पेपर 4 है JAIIB एग्जाम का। तो पेपर 4 रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल बी और यूनिट 13, आज हम लोग यूनिट 13 की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और यूनिट 13 की अगर हम बात करें तो जो आज की हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट है 13 नंबर की, वो यूनिट कौन सी है? रोल ऑफ एआई एंड टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग, यानी रिटेल बैंकिंग में रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों। तो आज की यूनिट में जिन जिन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे: बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, डायमेंशंस ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बैंकिंग टुडे, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, evaluation of banking technology, a new era in banking, or evolution of banking technology in India, challenges towards adopted of technology by Indian banks, benefits of technology in retail banking, artificial intelligence, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग पढ़ेंगे। इवेल्युएशन एवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इंडस्ट्री जो इंडिया में है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की थोड़ी सी यूनिट बड़ी है, बट हम लोग कवर करेंगे मतलब मिनिमम टाइम में, और हर एक टॉपिक को हमें देखना है। ठीक है। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, जब बैंकिंग टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो रिफर्स टू द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टुगेदर विद कंप्यूटर साइंस टू इनेबल बैंक टू ऑफर better service to its customers in a secure, reliable and affordable manner and sustainable competitive advantage over other bank। सिंपल एक पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी वर्ड है, बैंकिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका मतलब है क्या? बैंकिंग टेक्नोलॉजी यानी बीटी लिख देता हूं मैं। बैंकिंग टेक्नोलॉजी का मतलब है कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो किस किस चीज का है? एक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, दूसरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, इन तीन को मिला के किसके साथ मिलाया गया है? बैंकिंग के साथ। कौन से बैंकिंग के साथ? रिटेल बैंकिंग के साथ। किसके साथ? रिटेल बैंकिंग के साथ। तो जब इनको रिटेल बैंकिंग के साथ मिलाया जाएगा तो ये तीन चीजें जब मिलती हैं तो हमें मिल जाती है बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अब बैंकिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके बैंक क्या कर रहे हैं कि कस्टमर्स को रिलायबल, सिक्योर, अफोर्डेबल सर्विस और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, और इन्हीं की सहायता से दूसरे बैंक के ऊपर कंपटीशन में वो लीड भी ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं किसकी? डायमेंशंस की बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी इज नॉट अ सिंगल स्टैंड अलोन डिसिप्लिन। मैंने क्या कहा था? बैंकिंग टेक्नोलॉजी में तीन चीज इंट्रोड्यूस हो रही थी, अभी आपने देखा था। तो बैंकिंग टेक्नोलॉजी नॉट अ सिंगल स्टैंड अलोन डिसिप्लिन। अगर हम बात करें तो ये अकेला स्टैंड अलोन डिसिप्लिन नहीं है, बट अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल डिस्परेट फील्ड सच एज फाइनेंस, सबमिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे नंबर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नंबर दो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नंबर तीन मार्केट कंप्यूटर साइंस, और नंबर चार मार्केटिंग साइंस। तो इन चार चीजों को जब आप किसके साथ मिला देते हैं? बैंकिंग के साथ। किसके साथ मिला देते हैं? बैंकिंग के साथ। तब आपको मिलती है बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों। तो जो डायमेंशंस हैं बैंकिंग टेक्नोलॉजी के, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग साइंस है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बैंकिंग है इसको जब आप ऐड करोगे तो इसी को कहा जाता है बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब देखिए, नंबर वन, द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हार्डवेयर फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एंड सर्विसिंग द कस्टमर थ्रू वेरियस डिलीवरी चैनल्स एंड पेमेंट सिस्टम्स एंड एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर कॉन्स्टिट्यूट वन डायमेंशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो जो पहला डायमेंशन इनने बताया है, फर्स्ट डायमेंशन, उसमें किसको किसको रखा है उन्होंने? साफ साफ कहा है कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है का प्रयोग करके, द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट हार्डवेयर फॉर कंडक्टिंग बैंकिंग बिजनेस, कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रयोग किया जा रहा है और बैंकिंग बिजनेस को कंडक्ट किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? कस्टमर को क्या प्रोवाइड की जा रही है? सर्विस। कस्टमर को क्या प्रोवाइड की जा रही है? कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है दोस्तों। और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं इसके थ्रू वेरियस डिलीवरी चैनल, वेरियस डिलीवरी चैनल्स का प्रयोग करके, है ना।
चैनल्स का प्रयोग करके। तो आप लोगों ने डिलीवरी चैनल ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। फिजिकल डिलीवरी चैनल में बैंक ब्रांच और एक्सटेंशन काउंटर आते हैं। वहीं पर जब हम वर्चुअल और इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स की बात करते हैं तो हमें एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग का सहारा मिलता है बैंक की तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो इनका प्रयोग करके प्लस क्या ऐड करके, सॉफ्टवेयर, एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर का यूज करके बैंकिंग टेक्नोलॉजी में कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं और बैंकिंग बिजनेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो जो फर्स्ट डायमेंशन है वहां पे क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले हार्डवेयर आ रहा है प्लस सॉफ्टवेयर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा बैंकिंग का फर्स्ट डायमेंशन है। क्या है दोस्तों, फर्स्ट डायमेंशन। अब दूसरा डायमेंशन क्या है, ऑन द अदर हैंड द यूज ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम, यूज ऑफ एडवांस कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम, ठीक है, to solve several interesting marketing related problems such as customer segmentation, customer scoring, target marketing, market basket analysis, cross selling, upselling, customer retention। सो जो दूसरा हमारा जो डायमेंशन है वहां पे क्या है, एडवांस कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें तीसरा जो डायमेंशन है, बैंक कैन नॉट इग्नोर द रिस्क दैट अराइज इन कंडक्टिंग बिजनेस। बैंक कभी भी बिजनेस करते समय रिस्क को भूल नहीं सकता क्योंकि रिस्क होगा। ठीक है, विदाउट with other bank the service their customers for otherwise very existing would be at stake। so risk का भी एक पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है कि कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, किसको, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना, और कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक, दूसरा पॉइंट सेकंड डायमेंशन में क्या है कि एल्गोरिदम यूज की जा रही, एल्गोरिदम, एल्गोरिथम्स यूज की जा रही हैं, किसकी, कंप्यूटर साइंस की। इससे क्या हो रहा है, जितने भी मार्केट डिसीजन, मार्केटिंग डिसीजन या मार्केट सेगमेंटेशन, इन सबको टारगेट किया जा रहा है इनसे। और थर्ड क्या है पार्ट, रिस्क का, क्या है, रिस्क का। सो रिस्क को भी मैनेज किया जा रहा है। तो तीन डायमेंशंस प्रोवाइड की गई हैं। अब आपको बताया जाएगा कि रिलेशनशिप क्या है बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के बीच में। तो टेक्नोलॉजी इज यूज टू इंटरचेंज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टुगेदर विद कंप्यूटर साइंस। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इंटरचेंज किया जाता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर साइंस के साथ। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग इज कन्वीनियंट टूल फॉर ऑटोमेटिंग प्रोसेस। यहां पर क्या कहा गया है, यहां पे साफ साफ कहा गया कि टेक्नोलॉजी जो बैंकिंग में है वो कन्वीनियंट टूल है ऑटोमेटिंग प्रोसेस का, विच बैंक यूज एज अ रिवोल्यूशनरी प्रोसीजर और मेजर्स। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया है कि टेक्नोलॉजी का यूज किया है और टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑटोमेटिंग प्रोसेस का यूज करके रिवोल्यूशनरी मेजर्स ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। सो क्रांतिकारी तरीके से जो बैंक के प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो कस्टमर को ऑफर किए हैं, सर्विस प्रोवाइड की है। ठीक है दोस्तों, पोस्ट कोविड अगर आप देखोगे तो जो कोविड 19 के बाद का समय था, क्योंकि कोविड 19 में तो फिजिकल ब्रांचेस सब बंद ही थी, तो आपने देखा होगा जितना भी बैंकिंग का बिजनेस हुआ वो किसके थ्रू हुआ, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, एटीएम के थ्रू। तो वही इन्होंने कहा है कि पोस्ट कोविड 19 पेंडेमिक द यूज ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी लाइक एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा, तो इनका यूज बढ़ा है। इन्होंने हेल्प किया है अ लॉट इवन फॉर survival during lockdown period, which has not only enhanced the dependence of people on digital banking but it is turning to be a way of life of the common people nowadays। तो टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं जीवन को तो हमारे बदला ही है, ये तो बात सत्य है। तो यहाँ पे अगर हम बैंकिंग सिनेरियो की बात करें तो जब कोविड 19 आया था तब भी हम लोग किसके ऊपर बेस्ड हो गए थे, अगर हम देखें तो चूंकि फिजिकल ब्रांचेस बंद थी, हम लोग एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, इनका प्रयोग करके ही बैंकिंग सर्विसेज को गेन कर रहे थे। तो पोस्ट कोविड के बाद भी इन्हीं के द्वारा हेल्प की गई और जो कि बदलाव आया है उससे बैंक बिजनेस, बैंक के लिए भी आसान हो गया अपने कस्टमर के पास तक प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करना। कौन से डिलीवरी चैनल से, ये सब डिलीवरी चैनल हैं। ये डिलीवरी चैनल कौन सा है, ये डिलीवरी चैनल कौन सा है, ये जो डिलीवरी चैनल है ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल। और इलेक्ट्रॉनिक अगर डिलीवरी चैनल की बात करें तो ये किसका एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजी का, किसका एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट।
एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी, द इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले क्या आया? क्रेडिट कार्ड आया। कब आया? 1950 में। पहला क्रेडिट कार्ड 1950 में डाइनर्स क्लब के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और ये यूनिवर्सल क्रेडिट कार्ड था। ठीक है दोस्तों, और ये पोर्टेबल पेमेंट सोल्यूशन था जिसका यूज किया जा रहा था न्यूमरस मेंबर्स के द्वारा। दूसरा क्या है? एटीएम, कंप्यूटर्स एंड मच मोर। 1960s में एटीएम, कंप्यूटर और मच मोर, मतलब एटीएम की शुरुआत हुई 1960 में। तो फास्ट फॉरवर्ड अ लिटिल ओवर अ डिकेड लेटर 1960, 1960 में एटीएम को यूज किया गया पहली बार। एक स्कॉटिश इन्वेंटर थे जिनका नाम था जॉन स्पेड वेरॉन। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर वेंडिंग मशीन काम कर सकती है, डिस्पेंस कर सकती है चॉकलेट बार्स को, तो फिर ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता जो पैसे को भी क्या करे? डिस्पेंस करे। और यही आइडिया बार्कलेस बैंक को पसंद आ गया दोस्तों, और उन्होंने पहले एटीएम को इन्वेंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, फिर कन्वीनियंस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग। अब जो ऑनलाइन बैंकिंग का समय आया वो 1980s के समय पे आया, और इन 1980s विद डिजिटल टेक्नोलॉजी वेल अंडर वे, द टर्म ऑनलाइन which refer to the use of terminal, keyboard and TB to access the banking system। कुल मिला के कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद किसकी बात थी? अब 1990 80 में क्या आया? ऑनलाइन बैंकिंग। 1990 में कंज्यूमर वॉज इंट्रोड्यूस टू पेपॉल, है ना, आप P2P मनी सर्विस इनेबलिंग वायरलेस ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, नाउ मोबाइल बैंकिंग रेवोल्यूशन आया सन 2000 में। जो स्मार्टफोन के थ्रू आप बैंकिंग की सर्विस गेन कर रहे हैं वो ईयर 2000 में मोबाइल रेवोल्यूशन को लाया गया। फिर 2011 में क्या आया? गूगल वॉलेट। ठीक है, तो अबाउट 7 years लेटर इन 2011 गूगल इंट्रोड्यूस गूगल वॉलेट, अ मोबाइल पेमेंट टेक्नोलॉजी मेन टू रिवाइवल क्रेडिट कार्ड, है ना। और इसी की तरह गूगल वॉलेट की तरह 2014 में एप्पल ने लॉन्च किया एप्पल पे। तो ये एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस थे बैंकिंग में। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ आईटी रेवोल्यूशन, क्या फर्क पड़ा आईटी के आ जाने से भारत की बैंकिंग पर। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, इंडियन बैंक स्टार्टेड सेलिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। अभी सिर्फ बैंक अपने ही प्रोडक्ट को सेल करते थे, लेकिन अब बैंकों ने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को भी सेल करना शुरू कर दिया, सच एस म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस टू देयर क्लाइंट एज वेल। ठीक है दोस्तों, सो ये आईटी रेवोल्यूशन, आईटी के आने से ये फायदा हुआ। सबसे पहला पॉइंट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्यूटराइज इंटर कनेक्टिविटी अक्रॉस बैंक ब्रांचेस। सभी बैंक ब्रांचेस में कंप्यूटराइज कनेक्टिविटी हो गई। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, और ये चेक क्लियरिंग का एक सिस्टम था। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस ECS आ गया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS की फैसिलिटी भी मिली और NEFT की फैसिलिटी भी मिली। तो दिस ऑल द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट ऑफ IT रेवोल्यूशन। इंक्रीज इन इफिशियंसी, अब इफिशियंसी भी बढ़ गई भाई, जब कंप्यूटर सिस्टम पे काम हो रहा तो इफिशियंसी बढ़ गई। इफिशिएंट एंड क्विक सर्विस टू द कस्टमर कैन बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजीज irrespective to the geographic boundaries और टाइम जोन विदाउट फिजिकल मच प्रेजेंस। ठीक है दोस्तों, फिर कॉस्ट रिडक्शन की भी बात करेंगे। सो एस मोस्ट कस्टमर्स find it convenient to transact through net banking or mobile banking, it is reduce the purpose of creating large size physical branches। तो यहां से क्या हुआ, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग से मैक्सिमम काम होने लगे तो बहुत बड़ी साइज की बैंक ब्रांच बनाने की जरूरत की कमी पड़ गई। एक्यूरेसी, द क्लियरेंस ऑफ चेक, पासबुक एंट्रीज, इंटर ब्रांच और इंटर बैंक रिकैंसिलेशन and such other functions can now be carried out quickly, correctly and legally with the modern technology। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्टमर सर्विस की बात करें विद इंटरनेट फैसिलिटी। इंटरनेट फैसिलिटी, द कस्टमर नीड नॉट गो टू द बैंक ऑफिस। अब चूंकि इंटरनेट बैंकिंग है तो आपको बैंक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको बैंक ब्रांच में नहीं जाना पड़ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का प्रयोग करके, मोबाइल बैंकिंग का प्रयोग करके कहीं से भी किसी भी समय अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं या बैंकिंग की फैसिलिटीज को गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नाउ प्रोडक्ट with the help of various analytical tools available in the market, retail bank can easily capture data such as spending habits, frequency, capacity
एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई कस्टमर चॉइस। तो आज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बैंक को क्या क्या मिल जा रहा, रिटेल बैंक में इजीली कैप्चर कर पा रहा है डेटा, जैसे स्पेंडिंग हैबिट्स, किस चीज पे कौन ज्यादा किस कहाँ खर्च कर रहा, फ्रीक्वेंसी क्या है, कैपेसिटी क्या है, आइडेंटिफाई कस्टमर चॉइस, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना क्या कर रहा है, प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में लॉन्च कर दे रहा। इजी कम्युनिकेशन, इंटरनेट कनेक्ट थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स विच कैन वर्क 24 आवर्स a डे थ्रू आउट a ईयर। तो कम्युनिकेशन भी क्या हो गया, आसान हो गया। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? Banking technology is not a single stand-alone discipline, but a confluence of several disparate fields such as information technology, communication जो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड मार्केटिंग साइंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल स्पीच रिकॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, विजुअल परसेप्शन आर द फीचर ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये सभी ह्यूमन इंटेलिजेंस के फीचर हैं दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पोजेस्ड, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक्वायर कर लिया है। और ट्रांसलेशन बिटवीन लैंग्वेजेस इफ अनदर फीचर, और आपकी भाषा को भी ट्रांसलेट कर पाए, ये एक और फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। तो अगर हम दूसरे शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को रिफर करना चाहें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और एआई रेफर टू द सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी दैट मेक अ रोबोट और कंप्यूटर टू एक्ट एंड थिंक लाइक अ ह्यूमन। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जिस जिसके तहत जो रोबोट हैं या कंप्यूटर हैं वो मानव की तरह काम कर पाते हैं और मानव की तरह सोच पाते हैं, उसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहते हैं। तो सम सॉफ्टवेयर इंजीनियर से दैट इट इज ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ इट इज परफॉर्म एज वेल बेटर देन अ ह्यूमन। कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे हैं जिसके लिए इंजीनियर्स कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है, और इफ इट परफॉर्म्स एज वेल और बेटर देन अ ह्यूमन, जो कि लोगों से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑफ ऑटोमेशन को भी समझ लिया जाए। द यूज ऑफ ऑटोमेशन बिगन्स टू इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड विद एन एम टू रिड्यूस मैन पावर एंड टाइम। तो ऑटोमेशन को यूज किया गया है लास्ट के 10 सालों में, जिसका यूज करके रिड्यूस किया जा सकता है मैन पावर को और समय को। तो ऑटोमेशन हैज इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ऑटोमेशन एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह है, मशीन्स एंड रिप्लेस अ सिस्टम दैट वाज बिल्ट बाय कंबाइनिंग मैन एंड मशीन। तो आदमी और कंप्यूटर को मिला के जो काम किया जा रहा है वो ऑटोमेशन से किया जा रहा है। तो अगर कोई आपसे पूछे एआई और ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की जब भी हम बात करेंगे तो एआई मेक डिसीजन बेस्ड ऑन लर्निंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन इट रिसीव। तो एआई जो भी डिसीजन लेगा वो पुराने जो भी प्रीवियस लर्निंग है उसके आधार पे, या जो डेटा इसको प्रोवाइड किया गया उसके आधार पे ये डिसीजन ले सकता है। ऑटोमेशन इज लाइक प्रीसेट एंड सेल्फ रनिंग टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ऑटोमेशन का मेन यूज क्या है या मेन पर्पस क्या है कि ऑटोमेशन सेल्फ रनिंग और प्री सेट एक टास्क दिए गए हैं, डिसीजन नहीं ले पाएगा, एक स्पेसिफिक टास्क को ही कंप्लीट कर पाएगा। एआई इज सिस्टम दैट हेल्प एक्सपर्ट टू एनालाइज सिचुएशंस एंड अराइव एट सर्टेन कंक्लूजन। तो एआई हेल्प करता है एक्सपर्ट्स को कि किसी विशेष सिचुएशन को एनालाइज कर सकें और कंक्लूजन पे पहुंचे। ऑटोमेशन इज अ काइंड ऑफ मशीन प्रोग्राम टू कैरी आउट आ रूटीन जॉब। ऑटोमेशन सिर्फ रूटीन जॉब करेगा। एआई इज फॉर नॉन रिपीटेटिव टास्क, एआई रिपीटेटिव टास्क नहीं करता है, जबकि ऑटोमेशन रिपीटेटिव टास्क के लिए ही बनाया गया है। एआई हैव इंटरेक्शन विद ह्यूमंस एंड इट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, while automation have no interaction with humans, it work on instructions only। ठीक है दोस्तों, तो ये चार अंतर मैंने आपको बताए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करें भारत में, तो a new report published in October, the Economic Times said startup business 108% ग्रोथ इन फंडिंग इन इंडिया इन 2008। तो स्टार्टअप्स के लिए 108% ग्रोथ दिखी है फंडिंग की 2018 में। करंटली देयर आर अबाउट 400 स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर काम करने वाले जो भारत के स्टार्टअप्स हैं वो लगभग 400 इस समय काम कर रहे हैं, और लगभग $150 मिलियन का इन्वेस्टमेंट है भारत की एआई सेक्टर में। ठीक है दोस्तों,
by private players alone the number has been grown since 2016। तो 2016 से ये नंबर बढ़ा भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चाइना यूएस के बाद इंडिया थर्ड नंबर पे है इस मामले में। ठीक है दोस्तों, बैंक आर एक्सप्लोरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी इन वेरियस बेस। बैंक भी एक्सप्लोर कर रहा है टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गेटिंग बेटर एंड स्मार्टर डे बाय डे। सो एआई अच्छा भी हो रहा और दिन बाय दिन स्मार्ट भी बन रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फास्ट इवॉल्विंग as to go to technology for companies across the world to personalize experience of individual। अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी, इंडियन बैंक्स की और टेक्नोलॉजी की, तो इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ समय पहले, स्पेशली ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ द रघुराम राजन। तो आपको पता है कि आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम राजन थे, और उनके बाद जो सक्सेसर थे, उनके बाद जो गवर्नर बने वो उर्जित पटेल थे। तो उर्जित पटेल के समय में आरबीआई हैज टेकन अ कॉशियस बट प्रेमेटिक व्यू ऑफ एम्ब्रेसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। इन्होंने, मतलब कॉशियस माने कि मतलब एक इनकॉशियस होता है, कॉशियस मतलब सचेतता के साथ, सचेतता के साथ इन्होंने क्या किया, जो टेक्नोलॉजी है उसको इंट्रोड्यूस किया है। इंडियाज पोजीशन इज क्वाइट यूनिक हेयर। यहाँ पे भारत की पोजीशन अद्वितीय है। ठीक है, इट इज अ फैक्ट दैट इंडिया इज अ टेक हब। भारत क्या एक टेक हब है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लार्ज टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग, भारत मतलब बड़ी टेक्नोलॉजी आउटसोर्स करे, है ना, डेस्टिनेशन, इंडिया इज ऑल्सो द होम, या खुद ही ऐसा एक देश है जहां पे टेक्नोलॉजी के लिए अच्छे अच्छे वेंडर अवेलेबल हैं। ठीक है, जो कि ग्लोबल शेयर मार्केट भी रखते हैं। जैसे भारत में दो कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इन्फोसिस, एक टीसीएस। इन्फोसिस ने बैंक को जो सॉफ्टवेयर दिया उसका नाम है फिनेकल। ठीक, वही टीसीएस ने बैंक को जो सॉफ्टवेयर दिया उसका नाम है BANCS, है ना। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो दो बड़े हमारे यहाँ जॉइंट हैं। चैटबॉट भी इंट्रोड्यूस किया गया है इंटेलिजेंस बैंकिंग असिस्टेंट के साथ। तो चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट आर न्यू टूल्स डिजाइन टू सिंप्लीफाई इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। चैटबॉट को इंट्रोड्यूस किया गया है कि ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरेक्शन थोड़ा और आसान हो जाए। चैटबॉट आर द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में एआई का एक एग्जाम्पल है। दैट आर रिप्लेसिंग द फ्रंट डेस्क सेंस एट द बैंक। तो आपने देखा जो फ्रंट डेस्क होता ना रिप्रेजेंटेटिव, उनको ये रिप्लेस करता जा रहा चैटबॉट। तो दिस एआई लेड मशीन्स provided next level digitized and customized interactive experience to the customer। SBI has launched chatbot SIA। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपना चैटबॉट लॉन्च किया उसका नाम है SIA, SBI इंटेलिजेंस असिस्टेंट। इसी प्रकार इट इज ऑल्सो रिजॉल्व द क्वेश्चन ऑफ NRI कस्टमर्स बाय प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन इन द चैट बॉक्स ऑफ SBI कैटेगरी। सो जितने भी कस्टमर्स की जो भी डाउट्स हैं वो SBI का किसके थ्रू सॉल्व किया जा रहा है, चैटबॉट SIA के थ्रू। Chatbots or virtual assistant are new tools designed to simplify interaction between human and computer। ठीक है दोस्तों, तो SBI का आपने अभी देख लिया था, SIA है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रिटेल बैंकिंग की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में नेशनल हैकथॉन आयोजित किया था, और उसका मेन काम था कोड फॉर बैंक के नाम से लॉन्च किया। इसी प्रकार HDFC बैंक ने डेवलप किया अपना AI बेस्ड चैटबॉट जिसका नाम है ईवा, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट। आईसीआईसीआई बैंक ने भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है रोबोटिक। तो आईसीआईसीआई बैंक हैज डिप्लॉयड सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स इन ओवर 200 बिजनेस प्रोसेस अक्रॉस वेरियस फंक्शंस ऑफ द कंपनी। और वहीं एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक ने भी रिसेंटली AI NLP नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को इन्वॉल्व किया है AI की मदद से, जो कि कन्वर्सेशनल बैंकिंग को करने में आसानी प्रोवाइड कर रहा है। अब बेनिफिट्स ऑफ AI की बात करें रिटेल बैंकिंग में तो कस्टमर सपोर्ट और हेल्प डेस्क, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, डिजिटलाइजेशन एंड ऑटोमेशन इन बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और ATM, ये सब किसकी मदद से चलाए जा रहे हैं, AI की मदद से रिटेल बैंकिंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये था AI और रिटेल बैंकिंग वाली हमारी क्लास यूनिट 13 जो कि कंप्लीट है।
तो यहाँ से आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने कवर किए हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल JAIIB वाला से, तो आप जुड़ जाइए और वहाँ से अपनी क्लास की पीडीएफ ले लीजिए और आपके शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।